हाँ जी स्टूडेंट्स, हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियाँ उद्धव को कड़वी बातें सुनाती हुई कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ मैंने होता है में। कहती हैं कि हमारे मन की जो व्यथा थी वो तो हमारे मन के अंदर ही रह गई है, उसे किसी ने नहीं सुना। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। वो कहती हैं कि हे उधो, हम किसको जाकर अपने मन की बातें कहें, हमसे कही नहीं जाती। वो कहती हैं कि क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि श्री कृष्ण हमारी पीड़ा को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे और हमारे प्रेम के लिए वो यहाँ पर चले आएंगे और हम उनसे अपने मन की बातें करेंगी। लेकिन वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमारे पास वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने तो तुम्हें यहाँ पर हमारे पास भेज दिया है, वो भी योग साधना का संदेश देकर। तो वो कहती हैं कि हम अपनी पीड़ा किसे जाकर सुनाएं, क्योंकि हमसे अब ये पीड़ा किसी को नहीं कही जाती। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कहती हैं हमें तो एक बहुत ही समय हो गया है कि हमने तो सोचा था कि श्री कृष्ण आएंगे। हमारे मन में ऐसी एक आस थी। आस मैंने क्या होता है? आशा। कहती है हमारे मन में एक आशा थी कि वो आएंगे और हमारे मन की, हमारे तन की जो बिथा है, बिथा मीन्स पीड़ा, कहती हैं उनको वो सुनेंगे, है ना। हम तो इसी आस में उस पीड़ा को पहले सहन करती आई हैं कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे। लेकिन अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। कहती हैं लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं और तुम उनका योग संदेश लेकर यहाँ पर आ गए हो, और कहती हैं अब इस योग संदेश को सुन सुन कर हमारी जो बिरहा है, हमारा जो वियोग है, उनसे दूर होने का दुख है जो, वो क्या है, बहुत ही बढ़ रहा है। और वो किस प्रकार बढ़ रहा है? कहती हैं जिस प्रकार जलती हुई आग में आग को बढ़ाने के लिए हम घी डाल देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये जो योग साधना की बातें हैं ना, ये हमें उस आग के समान लग रही हैं जो हमारे दुख को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। चाहत हुती गुहार जितहीं तै उत तै धार बही। कहती हम तो गुहार होता है किसी को बुलाने के लिए जब हम आवाज़ लगाती हैं। कहती हम तो श्री कृष्ण को बुलाने के लिए यहाँ पर बार बार क्या है, गुहार लगा रही हैं। बार बार हम कहती हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर आ जाए, हम उन्हें बुलाना चाहती हैं। लेकिन उधर कहती श्री कृष्ण है कि वो हमसे उतना ही दूर जा रहे हैं और वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। सूरदास अब धीर धर हैं क्यों मर्यादा न लही। कहती हैं हे सूरदास, कहते हैं कि वो उधो को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उधो हम अब धीरज कैसे धरें, धैर्य कैसे धरें। और कहती हैं कि हम अब क्या है, हमें अपनी मर्यादा, जिस मर्यादा को हम कभी भी लांघना नहीं चाहती थी, हम उस मर्यादा को पार नहीं करना चाहती थी, उस मर्यादा को अब हम नहीं रख पाएंगी ज़्यादा समय तक, क्योंकि हमें अपने मन की बातें जो हम हमारे प्रिय श्री कृष्ण को कहना चाहती थी, वो बातें हमें तुम्हारे सामने उजागर करनी पड़ रही हैं। क्योंकि वो श्री कृष्ण को तो अपना मानती हैं, इसलिए वो उनसे प्यार भरी बातें या अपने दुख की बातें कहती हैं और कहना चाहती हैं। लेकिन अब उधो को वो पराया मर्द मानती हैं, इसलिए वो कहती हैं कि हमें अब ये मर्यादा पार करनी पड़ेगी और हम अपने मन की बातें तुम्हें कहेंगी। उसके बाद बेटे जो थर्ड पद है उसमें वो क्या कह रही हैं, हमारे हर हारिल की लकड़ी। हमारे मीन्स हमारे, हरि मीन्स श्री कृष्ण, हारिल होता है एक पक्षी का नाम, लकड़ी इन्होंने लकड़ी को कहा है। कहते जो हमारे श्री कृष्ण है ना, वो किस प्रकार के हैं। कहते जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है वो हारिल पक्षी जो है वो लकड़ी को हमेशा अपने पंजों से पकड़ कर रखता है, उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण क्या है, उस लकड़ी के समान है। जो लकड़ी हारिल पक्षी अपने पंजों से पकड़ कर रखता है, उस लकड़ी के समान हम किसे मानती हैं, श्री कृष्ण को। क्योंकि मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी।
मन मैंने हमारा मन हो गया। यहाँ पर कर्म का मतलब क्या है, कर्म कार्य जो भी हम कर्म करते हैं। वचन मैंने हमारी वाणी, नद नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। उर मैंने होता है हृदय, दृढ़ मैंने मजबूती से पकड़ लेना है ना, और पकड़ी का मतलब पकड़ना। कहती हैं क्योंकि हमने हमारे मन में, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारे हृदय में श्री कृष्ण को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़कर रखा हुआ है। जिस प्रकार हारेल पक्षी लकड़ी को पकड़ कर रखता है, उस प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने मन के अंदर बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। जागत मैंने जागते हुए, सोवत मैंने सोते हुए, स्वप्न मैंने सपने देखते हुए, दिवस मैंने दिन, निस मीन्स रात, कान्ह कान्ह मीन्स श्री कृष्ण, जकरी मीन्स रटती। हम कहती हैं कि सोते जागते सपने देखते दिन को रात को हर समय श्री कृष्ण को ही रटती रहती हैं, श्री कृष्ण का नाम ही हम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई करड़ी। कहती ये जो तुम्हारी योग साधना की कड़वी बातें हैं, हमें पता है किस प्रकार लगती हैं, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी का जो फल है वो होता है, हमें उस प्रकार तुम्हारी ये बातें बहुत ही कड़वी लगती हैं। सू तो ब्याद हमको ले आए देखी सुनी न करी। कहती कि सू तो मीन्स तुम तो, ब्याद मैंने पीड़ा या बीमारी। कहते ऐसी बीमारी लेकर हमारे सामने प्रकट हो गए हो, योग साधना रूपी बीमारी, जिसको कहती है न तो हमने कभी देखा है, न कभी सुना है, और न ही हमने कभी इसे किया है। यह तो सूर तिन्हें लै सौंपो जिनके मन चक्री। चक्री क्या होता है, अस्थिरता का प्रतीक होती है, जो हमेशा यहाँ वहाँ चलती रहती है, घूमती रहती है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। तो कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि तुम इस जोग रूपी बीमारी को उस इंसान को दे दो, उन लोगों को सौंप दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि हमारा मन तो केवल श्री कृष्ण के अंदर ही समा गया है। हम सिर्फ उन्हें ही अपना सब कुछ, अपना पति परमेश्वर मान चुकी हैं। तो अब तुम हमें किसी और योग साधना रूपी क्रियाक्रम में नहीं लगा सकते, इसलिए हम तो केवल श्री कृष्ण का नाम ही जपेंगी, तुम इस योग साधना को हमसे दूर रखो। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों पद समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट जो पद है वो हम अगली वीडियो में व्याख्या उसकी करेंगे।